हजरत अल्लामा अबू बकर साहब वहां के बहुत बड़े शेख कहलाते हैं। मैं तो उनको शेख नहीं कहता, बल्कि मैं कहता हूं वहां के बादशाह है वो, उनकी इज्जत का ये हाल है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं वो सुन्निया के नाम पर, उसकी डॉक्यूमेंट्री है, आप देखिए उनका काम कितना बड़ा है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप ताज्जुब करेंगे। बात याद आ रही तो मैं अर्ज करता चलूं ताकि ये भी पता चले कि सुन्नी जाहिल नहीं होता, सुन्नी पढ़े लिखे भी होते हैं। तो चंद जाहिल सुन्नी को लेकर पूरा फिरके को बदनाम मत किया कीजिए। हजरत मौलाना अबू बकर साहब, उनका हाल यह है कि जो यूनिवर्सिटी चला रहे, वो यूनिवर्सिटी है, मैं दारुल उलूम और मदरसा नहीं कह रहा हूं, यूनिवर्सिटी। वहां अंग्रेजी तालीम का भी नस्ब जब्त है। जो आदमी मौलवी बनने के लिए दाखिल होता है वो एमबीबीएस डॉक्टर भी बन के निकलता है और बी करके इंजीनियर भी बन के निकलता है। मॉडर्न कोर्स भी पढ़ाते हैं वहां पर। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कई एकड़ों पे है, और मदरसे के चलाने के लिए बाकायदा 3 स्टार होटलें हैं जिसके खर्च से वो इंतजाम यूनिवर्सिटी के किए जाते हैं। नेट पर देखिए आप, डॉक्यूमेंट्री है उसकी मौजूद। तो बहरहाल वहां पर सहाबा का जो काफिला उतरता है तो हकम इब्ने अबी आस, कपड़े के ताजीर है, कपड़ा लेके बैठ गए समुंदर के किनारे। कुछ गैर मुस्लिम आते हैं कि अरब के ताजीर हो जी, क्या गज दिया, क्या फी गज है ये कपड़ा, ये इसका रेट है, ये इसकी कीमत है। तो अच्छा ये नाप दीजिए, कीमत कितनी है। जब कीमत बताई गई तो वो गैर मुस्लिम ताजिर बड़े मुताज्जिब होते हैं कि कपड़ा इतना कीमती, ताजिर अरब से आया है, और जाहिर है जो ताजिर बेचने वाला बाहर से आता है तो अपने अखराजात को भी जोड़ता है, चीज महंगी बेचता है तो क्योंकि उसको अपने अखराजात भी निकालने होते, लेकिन उसकी कीमत इतनी कम जो हिंदुस्तान में कपड़ा मिलता है उससे भी कम। तो गैर मुस्लिम बड़ा मुताज्जिब होता है, कहता है कि आए ताजिर अरब, बड़ा ताज्जुब की बात है, ये कपड़ा तो बड़े कम कीमत में तुम दे रहे हो। कहते हैं हाँ ये कीमत इसकी कम इसलिए है, मैं तुम्हें बता देता हूं, इस कपड़े में यहां ऐब है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं। थान खोलते हैं और उसमें ऐब दिखाते कि देखो ये कपड़े में ऐब है। वो ताजिर जब ये ऐब दिखाता है, दिखाते हुए देखता है, वो गैर मुस्लिम बड़ा मुताज्जिब हुआ। कहा कि दुनिया के पहले आदमी दिखते हो तुम, हर ताजिर अपने माल के ऐब को छुपाता है और तुम हो कि अपने माल के ऐब को दिखा रहे हो। तो कहा हमारे रसूल ने इससे मना किया कि ग्राहक को धोखा ना दिया जाए। वो बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। बहरहाल कपड़ा खरीदा गया और उसने अपने गांव के लोगों को कहा कि अरब का एक काफिला आया है और बड़ा कम कीमत में माल बेच रहे हैं, और अजीब ताजिर है, वो ऐब जो हमारे समझ में भी ना आए खुद दिखाता है और कपड़े की कीमत कम कर देता है। पूरे गांव के गैर मुस्लिम पहुंचे, तो अब जब पहुंचे तो क्या देखते, दोपहर का वक्त है, दुकान बंद हो चुकी है, कपड़े के थान बंद कर दिए गए हैं, पोटले बांध दिए गए हैं, और समुद्र के किनारे सब हाथ पैर धो रहे हैं। भाई क्या बात है ये, आपने दुकानें क्यों बंद कर दी। कहा अभी रुको, अभी कम से कम 2 घंटे 3 घंटे अभी दुकान बन रहेंगी, हमारा कारोबार बन रहेगा। क्यों, क्या बात है, हमारी इबादत का वक्त हो गया है, हमारी पूजा का वक्त हो गया है। अच्छा किसकी पूजा करते हो। हम अपने माबूद की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा ये तो पहले इंसान देखे कि पूजा से पहले हाथ मुंह धोते, हमारा तो क्या हाल है, कहीं भी गए ठोक ठन करके बजाया, खत्म, पूजा हो गई। ये कौन सी पूजा है कि पहले हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, और वो मिसवाक भी कर रहे हैं, उनके एतबार से दतुन। बड़े ताज्जुब से देख रहे हैं। फिर उसके बाद हकम इब्ने आस सामने खड़े हो गए, पीछे सबने सफ लगा दी। ये कौन सी इबादत है, इतना डिसिप्लिन, इतना नज़्म ज़ब्त, इतना इसके अंदर एतदाल का माहौल कि एक सामने नुमाइंदगी कर रहा है और सब उसके पीछे उसके मुक्तदी बने हुए, बड़े ताज्जुब से इस इबादत को देख रहे हैं। और फिर और ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि जिसके सामने ये सजदा कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, वो माबूद नजर नहीं आ रहा है। हम तो आज तक उन माबूदों के कायल थे जो मिट्टी के होते थे, पत्थर के होते थे, लकड़ी के होते थे, सोने के होते थे, धातों के होते थे। ये कौन सा माबूद है जिसकी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, घुटनों के बल झुक रहे हैं, मगर माबूद नजर नहीं आ रहा है। जब नमाज खत्म की, पूछा कि तुम किस माबूद की इबादत करते हो, तुम्हारा माबूद तो हमें दिखा नहीं। कहा हमारा माबूद
वो है जो दिखने से पाक है। कहा क्या तुम किसी पत्थर का माबूद को रखकर नहीं पूछते? कहा नहीं, हम उस माबूद को पूछते हैं जिसने उन पत्थरों को भी पैदा किया है। कहा अच्छा क्या तुम्हारा कोई धात का भी माबूद नहीं? कहा नहीं, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने धातों को भी पैदा किया है। तबलीग होते रही, और जब ये 15 दिन के बाद काफिला तिजारत करके निकलता है तो उस पूरे गांव की आबादी को इस्लाम से मुनव्वर कर देता है। ये तबलीग इस्लाम का तरीका था। हकम इब्ने आस के जमाने में हजरत फारूक आजम का दौर खिलाफत का आखिरी दौर है। इस्लाम हिंदुस्तान में रोशनास होता है, इस्लाम की रोशनी, लोग इस्लाम से मुशर्रफ होते हैं। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत इब्तिदाई है। हजरत उस्मान गनी का दौर खिलाफत हजरत तमीम दारी अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु जलील कद्र साहबी, और ये वो वाहिद साहबी है जिन्होंने अपनी आंखों से काना दज्जाल को भी देखा है। कभी वक्त आया तो फिर वो बताऊंगा इंशाअल्लाह तफसील से कि दज्जाल को कैसे देखा और क्या गुफ्तगू हुई इनकी। मिशकात में एक बाब है जिसमें तमीमदारी ने पूरा वाकया बयान किया है अल्लाह के रसूल की बारगाह में। तमीमदारी उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के इब्तिदाई दौर में हिंदुस्तान आते हैं, कराची के अंदर। उस वक्त तो हिंदुस्तान पूरा एक ही था, कराची अब पाकिस्तान में चला गया। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान। कराची तशरीफ लाया और वहां आपने दीन इस्लाम की तबलीग की, और हजरत तमीम दारी अंसारी की तबलीग से कराची में बहुत ज्यादा कसरत के साथ इस्लाम फैला। जब आपका विसाल होने लगा तो वसीयत की कि मेरी लाश को, मेरे जिस्म को ताबूत में रख दिया जाए और दरिया में, समुद्र में बहा दिया जाए। पूरे हालात जिंदगी मेरे तहरीर कर दिए जाए। खुद अपने हाथ से हालात जिंदगी तहरीर की। मैं रसूलुल्लाह का साहबी तमीम दारी अंसारी हूं, मैं ईसाई था, इस्लाम लाया, मैंने ये किया, पूरे हालात जिंदगी। उसके बाद ताबूत में आपके जिस्म मुबारक को रखा गया, समुद्र के हवाले कर दिया गया। कई साल तक आपका जिस्म समुद्र में ताबूत में बंद बहता रहा। और गोया मैं कहता हूं कि आज से 1300-1350 साल पहले तमीमदारी ने यह हिकमत करके दो चीजों का सबूत दिया। देखो मैं नबी का गुलाम हूं, समुद्र में हूं, लेकिन मेरे लाश को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा जिस्म नहीं सड़ रहा है, तो मैं गुलाम रसूल होकर सलामत हूं, तो मेरा आका कितना सलामत होगा। ये तालीम देना मकसद था। और दूसरा, तमीमदारी का यहां इल्म गैब है, और इल्म गैब क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। उनकी निगाह देख रही थी कि इस तदबीर से होने वाला क्या है, फायदा क्या होगा। वो ताबूत बहते बहते मद्रास के इलाके में कोलम शरीफ में आता है। कुछ मछुआरे हैं जो मछलियों को पकड़ रहे हैं। अब जब उन्होंने ताबूत को देखा तो बड़े ताज्जुब में हुए कि ये ताबूत कैसा बहते हुए आ रहा है समुद्र में। मछुआरे दरिया में कूदे, समुद्र में कूदे, तैरते हुए गए, ताबूत को पकड़ के लाया, निकाला, खोला तो पूरी हालात जिंदगी थे। मालूम हो गया ये साहबी रसूल है। कहा जो नबी का गुलाम है, इतने सालों से बहता हुआ आ रहा है, जब ये सलामत है तो वो मजहब का क्या कहना कि जिसके मानने वालों के जिस्म को पानी भी नुकसान नहीं करता। ये मजहब बरहक है, सच्चा है, वो सब इस्लाम में दाखिल हो गए। वहां मजार बनाई गई। आज भी कोलम शरीफ में तमीमदारी अंसारी का मजार मुबारक मौजूद है। ये भी हिंदुस्तान की सरजमीन में है। तो गर्ज के हिंदुस्तान में इस्लाम सहाबा के भी जरिए आया, और फिर उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ का दौर। हज्जाज के दौर में राजा दहर, हिंदुस्तान का राजा, बड़ा जालिम था ये। जब यहां के लोग राजा दहर से बड़े परेशान हो गए तो उन लोगों ने अरब के मुल्क की तरफ रुजू किया। हज्जाज उस वक्त बादशाह के तख्त पर काबिज हुआ है, हुकूमत पर। हज्जाज को खत लिखा गया। हज्जाज ने अपने दामाद हजरत तारिक इब्ने जियाद को हिंदुस्तान की तरफ भेजा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना।
अल्लाह ताला हमारी कौम को